जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू साईं। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा हो चुकी है। यह समझौता देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, किसानों, उत्पादकों और सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए सीधे वैश्विक बाजार में प्रवेश का एक ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। इसी वजह से इस समझौते को मदर ऑफ ऑल कहा जा रहा है। इस समझौते को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तस्वीर बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि समझौते का असर दुनिया की करीब 30% आबादी पर पड़ेगा। ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े समझौतों में से एक है और भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारतीय उत्पादों व सेवाओं के लिए यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा बाजार है। मुख्यमंत्री ने इसे भारत सरकार का सराहनीय कदम बताया और कहा कि इसका लाभ महाराष्ट्र को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। आज एक ऐतिहासिक करार भारतामध्ये आणि युरोपियन युनियन मध्ये झाला, ज्याला मदर ऑफ ऑल डील्स अशा पद्धतीने सांगितलं जात आहे। या एका करारामुळे जगाच्या 30% लोकसंख्येचं मार्केट, जे जगामध्ये 25% जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट करतं, अशा प्रकारचं मार्केट भारतीयांकरता ओपन झालेला आहे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस वर्ष पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। सूची में क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार और अभिनेता आर माधवन भी शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र से कुल 3 लोगों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए हुआ है। अर्मिडा फर्नांडिस को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। वरिष्ठ लोकनाट्य कलाकार रघुवीर खेडकर को पद्म पुरस्कार, जबकि कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए श्री रंग लाड को पद्म पुरस्कार घोषित किया गया है। नागपुर के सत्यनारायण नोवाल को व्यापार और उद्योग क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच यात्रा अब और तेज हो जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में दोनों हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो लाइन 8 को मंजूरी। मेट्रो मार्ग की कुल लंबाई 35 किलोमीटर, भूमिगत मार्ग 9.25 किलोमीटर, एलिवेटेड मार्ग 24.636 किलोमीटर, कुल स्टेशन 20, भूमिगत स्टेशन 6, एलिवेटेड स्टेशन 14। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 स्टेशन से घाटकोपर पूर्व तक भूमिगत स्टेशन होंगे। घाटकोपर पश्चिम से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 तक एलिवेटेड स्टेशन होंगे। 2 स्टेशनों के बीच औसत दूरी 1.9 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए 7 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, जिस पर लगभग 388 करोड़ रुपए खर्चना है। वहीं पूरे परियोजना पर कुल 22,862 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। साल 2027 में महाराष्ट्र में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन नासिक त्र्यंबकेश्वर में होगा। कुंभ मेले के मद्देनजर नासिक शहर में परिक्रमा मार्ग का निर्माण भी किया जाएगा। इस मार्ग की कुल लंबाई 66.15 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए 3,954 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि भूमि अधिग्रहण का 50% कार्य पूरा होने पर इस परियोजना के लिए कार्य आदेश जारी किया जाएगा। आम नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे आरोग्य आपके द्वार अभियान की घोषणा की है। ये घोषणा शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर की गई। ये अभियान पहले मुंबई में लागू किया जाएगा, जिसके तहत बीमारियों की समय रहते जांच और रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज से बेहतर है और यह अभियान आम लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मुंबई में सफल होने के बाद इस योजना को पूरे महाराष्ट्र में विस्तार दिया जाएगा। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।